तेरा अल्लाह भी तेरी फरियाद नहीं सुनेगा शहजादा तालिब। वाह, शाबाश चीमा देव, खूब बेवकूफ बनाया तूने तालिब को। दुनिया कहती है कि भूत, जिन, देवों और हबीजों में अक्ल नहीं होती है, मगर आज तूने इस बात को गलत साबित कर दिया और ये साबित कर दिया कि तुझमें भी मक्कार, चालाक आदमी, बदमाश, धोखेबाज और जलील इंसानों जैसी अक्ल है। वाह चीमा देव। गफूर रहीम, रहम कर और मुझे इस जालिम चीमा देव की कैद से आजाद कर। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे परवरदिगार मेरी मदद कर, मुझे बचा ले या अल्लाह, मुझे बचा। मेरी मदद कर या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे मौला, मेरी मदद कर। अरे बगी रुको। परवरदिगार मेरी मदद कर। ऐ मेरे खुदा, ये क्या? ये तो शाह हारून आबाद का शहजादा जलाल तालिब है। हमें फौरन शहजादे की मदद करनी चाहिए। हाँ, बगी जमीन पर ले चलो। और अब सिंदबाद की मशहूर मिस्री जादूगर की जादुई बीन और सांपों की शहजादी बरगमाई का नायाब नगीना मेरे कब्जे में है। और ये तिलस्मी तोहफे तिलस्मी मलिका हमीरा के खजाने में जमा हो जाएंगे और तू इस रेगिस्तान की धूप में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी महबूबा तैयबा को याद करते हुए दम तोड़ देगा। चीमा देव, चीमा देव के दोनों हाथ बंध जाएं उसके दोनों हाथ। देख लिया शैतान, जुल्म, गुनाह और घमंड की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। और यह भी देख लिया कि अल्लाह अपने बंदे को अचानक कैसे बचाता है। तू इस तूफान से बच गया तो क्या हुआ? आगे आने वाले मलिका हमीरा की ताकत और जुल्म के तूफान से तू कभी नहीं बच सकेगा तालिब, तू कभी नहीं बच सकेगा। जुल्म का तूफान
ये जमीन और आसमान गवाह हैं चीमादेव। जब भी जुल्म का तूफान मजलूमों पर तबाही बनकर आया है, उस तूफान का सारा जोर देखते ही देखते खत्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह के बंदों से हार कर बर्बाद हो जाना ही इस तूफान का मुकद्दर है। वो शैतानी जुल्म और तूफान अल्लाह की सच्चाई और दीन हक की तरह हमेशा कायम नहीं रहता। मुझे कैद न कर, मुझसे डर शहजादी फरहत जहां बारी। मैं मलिका हमीरा का चीमादेव हूं, मेरा खूखवार भाई लीमादेव भी है। वो तेरा बहुत बुरा हाल करेगा। तू मेरे कैदी तालिब को छुड़ा कर न ले जा, मुझसे लड़ाई मोल न ले, वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। वो बुरा अंजाम भी मेरे लिए अच्छा होगा। अल्लाह के नाम पर, सच्चाई के रास्ते पर, नेकी का साथ देते हुए, इंसानियत की खिदमत करते हुए अगर ये जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। जिंदगी वही है जो जालिम से लड़े और मजलूम की हिफाजत करे। आओ शहजादा तालिब। तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे आजाद कर दे, मेरे कैदी को छोड़ दे, मेरे कैदी को मेरे हवाले कर दे। शहजादी फरहत जहां बारी, मेरे कैदी को मेरे हवाले कर दे। कि पहला मोती मिल गया और शहजादी तैयबा और छोटी होने से बच गई। मगर अब दूसरे मोती के लिए तुम पहले कहां जाना चाहते हो? पहले बेनाम समंदर में खड़े हुए गुलामों के जहाज में जाना चाहता हूं। वो जहाज खूनी जजीरा जाएगा और उसी जजीरे से मुझे तहतुस्सरा पाताल, जमीन के नीचे की दुनिया का पता चलेगा और फिर अजगर जादूगर से तैयबा का दूसरा मोती छीनूंगा। सफर बहुत ही मुश्किल है और मंजिल भी बहुत दूर, और काम वो भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुम जैसे अल्लाह को मानने वाले, हिम्मत वाले, बहादुर और निडर इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत की लगन है वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन मेरी मंजिल, मेरी हद आ गई। इससे आगे मैं नहीं जा सकती। बगी जमीन पर ले चलो। शहजादा तालिब, तुम शहजादी परिस्तान होकर भी इससे आगे नहीं जा सकती? हाँ शहजादा तालिब, कुछ समंदर, कुछ आसमान, कुछ जमीन और कुछ तिलिस्मी इलाके ऐसे होते हैं जहां हम परिस्तान के रहने वाले या कोई जादूगर, यहाँ तक कि मलिका हमीरा भी नहीं जा सकती। वो देखो, वो है गुलामों का जहाज जो इंसानों को खाने वाले आदमखोरों के खूनी जजीरे जाएगा। आज पूरे चांद की तूफानी रात को एक तिलिस्मी मगरमच्छ उड़ता हुआ आएगा जिसके मुंह में आग का गोला होगा, और वो मगरमच्छ उन गुलामों के जहाज पर आते ही जिंगाल देव बन जाएगा। जिंगाल देव गुलामों के जहाज का मालिक और खूनी जजीरे का हाकिम है। जिंगाल देव बहुत ही ताकतवर, बेरहम और जालिम है।
बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा खूंखार, इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाने वाला एक खौफनाक देव है। बड़े बड़े ताकतवर देव, जिन और जादूगर भी उससे डरते हैं। मैं उसी जिंगाल देव के गुलामों के जहाज पर जाना चाहता हूं, मगर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। ये करामाती अंगूठी है। तुम इसे पहन लोगे तो तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, मगर तुम सबको देख सकोगे। और इसी अंगूठी के सहारे तुम इस बेनाम खतरनाक समंदर की तलवार जैसी तेज धार वाली लहरों से गुजरकर बिना किसी को नजर आए गुलामों के जहाज तक पहुंच जाओगे। शुक्रिया। और हाँ शहजादा तालिब, एक बात का ख्याल रखना कि खूनी जजीरे पहुंचते ही इस अंगूठी का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फरहत जहांबारी, शहजादी परिस्तान। मेरी और तैयबा की जिंदगी पर तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है। खुदा तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। तैयबा के दूसरे मोती की 30 दिन की मोहलत मुद्दत में 10 दिन तो यहां तक पहुंचने में गुजर गए। अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। मेरी एक इल्तिजा है तुमसे। मेरे जाने के बाद मेरी तैयबा का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तैयबा का ख्याल जरूर रखूंगी। अब तुम अल्लाह का नाम लो और जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अरे ये आवाज कैसी? पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से जहाज पर कूदा हो। अरे यहाँ कौन आ सकता है? चलो चलो, हमें यूं ही वहम हुआ है। अब ये किसने गिराया? तूने? लगता है तूने आज शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं यार। जो मैं देख रहा हूं, क्या वो तू भी देख रहा है? हाँ, बिल्कुल देख रहा हूं। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने भी शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी है। हाँ, शहजादी फरहत जहांबारी में इतनी ताकत है कि वो तुझ जैसे अजीम ताकतवर सिपह सालार, देवों के सरदार, चीमा देव के फौलादी जिस्म और शैतानी ताकत की मीनार को जंजीरों में जकड़कर कैद कर ले। ये बड़ी शर्म की बात है चीमा देव। हाँ, मैंने तुझे इब्लीस, खन्नास और शैतान की सब ताकतें बख्शी, उसके बाद भी तू अल्लाह के बंदों से नाकाम होकर लौट आया। उस अल्लाह के बंदे तालिब और अल्लाह की बंदी शहजादी फरहत जहांबारी ने जब अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेकर मुझ पर फूंका तो मेरी सब शैतानी ताकतें बेकार हो गईं, बिल्कुल बेकार हो गई। मलिका हमीरा, मैं नाकाम हो गया, नाकाम। मलिका हमीरा, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो भाई चीमा देव रेगिस्तान में यूं ही जंजीरों में जकड़ा रहता। हाँ मलिका हमीरा, मैंने तालिब को दफन कर दिया था। मैं कामयाब हो गया था मलिका हमीरा, पूरी तरह से कामयाब, लेकिन अचानक मुझे धोखे से नाकाम कर दिया गया। ये तो कामयाबी और नाकामी, अक्ल और ताकत की लड़ाई है चीमा देव। और लड़ाई में यह नहीं देखा जाता कि किसने किसके साथ क्या किया, सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। मगर अब तालिब हार जाएगा। अब मेरे नाफरमान महबूब की
यकीनन हार होगी, क्योंकि वो खूनी आदमखोर दरिंदे झिंगाल देव के गुलामों के जहाज पर गया है। मगर वो गुलामों का जहाज नहीं, मौत का जहाज है। और उस खौफनाक आदमखोर के साये से तो मौत का साया भी कांपता है। और वो हौलनाक झिंगाल देव अभी जहाज पर पहुंच रहा होगा। होशियार, खबरदार, वफादारों, सर झुकाओ। बेनाम समंदर, गुलामों का मालिक, खूनी जजीरे का हाकिम, देव हौलनाक झिंगाल देव आ रहा है। सफान, जहाज का मल्ला, आओ। क्या हुक्म है झिंगाल देव? हुक्म है, लंगर उठा, गुलामों के चप्पू चला, जहाज को रवाना कर खूनी जजीरे की तरफ। जो हुक्म झिंगाल देव। चप्पू चलाओ, जहाज को खूनी जजीरे की तरफ ले चलो। हुक्म दे झिंगाल देव। बहुत भूख लगी है, किसे खाओ? गुलामों में से पसंद कर लें, जिसे खाना हो खा लें झिंगाल देव। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मुझे छोड़
मुझे बख्श लो। या अल्लाह, मुझे मुझे बख्श। नहीं 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 नहीं